जी, ये 28 में MCQs निकाल लें। MCQ नंबर 3, 8 में MCQs निकाल लें। MCQ नंबर 3, पेज नंबर बता दें। हाँ जी, 210। हाउ शुड एन associate be accounted for in consolidated statement of comprehensive income? कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में एसोसिएट को कैसे आना चाहिए? कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में एसोसिएट को कैसे आना चाहिए? मैंने एक सॉल्यूशन आपके सामने खोल दिया, अब आप लाइनें पढ़ के सही ऑप्शन टिक कर दें। कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में एसोसिएट को कैसे आना चाहिए? ऑप्शन नंबर बताएं। पेज नंबर कौन सा है? 210। हाउ एन एसोसिएट बी अकाउंटेड फॉर इन कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। आपको याद है एसोसिएट को लाइन बाय लाइन ऐड नहीं करते थे, तो एसोसिएट्स इनकम एंड एक्सपेंसेस आर एडेड टू दोस ग्रुप ऑन लाइन बाय लाइन। नहीं भाईजान, ये पेरेंट की आती थी और ये सब्सिडरी की आती थी, एसोसिएट की लाइन बाय लाइन ऐड नहीं होती थी। ये बात तो गलत है। ग्रुप शेयर ऑफ एसोसिएट, फर्ज करें 25% है, 25% ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस इज एडेड ऑन लाइन बाय लाइन बेस। पता है क्या कहना चाह रहे वो? कहते हैं पी की सेल डालो, एस की सेल डालो और ए की सेल का 25% इधर ही डाल दो। वो पागल पता नहीं कौन सी अकाउंटिंग सिखा रहा है हमें। तो ऐसा नहीं करते थे ना। ए की पूरी सेल डालते थे ना, ए की पूरी सेल का 25% डालते थे, ये भी नहीं करते थे। द ग्रुप शेयर ऑफ एसोसिएट्स पैट इज रिकॉर्डेड एज वन लाइन एंट्री। वर्किंग 5.1 में जाते थे और ग्रुप का शेयर जो होता था एसोसिएट के पैट में, ये देखें, ये हम ये एक वर्किंग करते थे 5.1 के नाम से, 5.1 के नाम से, और 7% लगाते थे, इस फिगर को डालते थे। कितने लोग इसी नतीजे पे पहुंचे थे? और डिविडेंड तो नहीं डालते थे भाईजान, डिविडेंड तो डाला भी होता था तो माइनस कर देते थे। चलें जी, कैलकुलेटर पकड़ लें। बता दें, आपके पास 5 सेकंड है। नाइमा लिमिटेड owns 70% of Pfizer and 30% of Farhan Limited. The tax for each company is 80, 64 and 48. P&L जहन में लाएं। टैक्स इज 80, 64 एंड 48. What should be shown as tax in consolidated statement of comprehensive income? 80 plus 64, 80 plus 64। कोई बोंगी नहीं मारनी कि टैक्स में से कुछ माइनस माइनस करना है, ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। यार मिसाल के तौर पे ये कोई हमारा सवाल है किताब में, मिसाल के तौर पे बिलाल लिमिटेड वाला कोई क्वेश्चन 6 है हमारे किताब में, इधर ही देख लें। ऐसे ही आपको पता है हम ये सारी चीजें काट देते थे और इन दोनों का टैक्स जमा कर देते थे बस। ये और भी कुछ करते थे, बस इन दोनों का क्या जमा कर देते थे? टैक्स। और एक नई लाइन डालते थे, वो एसोसिएट के पैट पे हमारी परसेंटेज निकाल के डालते थे। तो अगर व्हाट विल बी द टैक्स इन कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम? ओनली पी प्लस एस। तो 80 प्लस 64 जी 10।
What will be the share of profit from associate shown in consolidated statement of profit or loss? क्या पूछ रहे? वर्किंग 5.1 पूछ रहे या पूछ रहा है वर्किंग 7? 5.1 या वर्किंग 7? 5.1। 5.1 का मैं आपके सामने फॉर्मेट खोलता हूँ। असल में पुरानी बात हो गई है ना। 5.1 का आपके सामने मैं फॉर्मेट खोलता हूँ। हैंड रिटन पेजेस ज़रा देखो किधर है। ABCD अच्छा, मैं आपको ज़रा रिवाइज कराता हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। शेयर ऑफ पैट फ्रॉम एसोसिएट, ये वर्किंग होती थी 5.1। इसमें एसोसिएट का पैट आता था 6/12, 3/12, डिपेंड करता था कितने महीने हो गए हमें खरीदे पे, और उस पर हमारी परसेंटेज लग जाती थी। स्टॉक का प्रॉफिट रिवर्स होता था A2P, फिक्स्ड एसेट का प्रॉफिट रिवर्स होता था A2P, और सिर्फ इंपेयरमेंट लॉस आता था। अगर बाकी कोई चीज़ें सवाल ने दी हैं ना तो परेशान करने के लिए दी हैं। अगर फॉर्मेट हमारे सही होंगे तो MCQs में इररिलेवेंट डाटा भी इग्नोर कर देंगे। फहद लिमिटेड बॉट 30% ऑफ शेयर्स ऑन यकम जुलाई 14। समझ आ गई? यकम जुलाई 14, 6 महीने पहले। महद लिमिटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम शोज अ प्रॉफिट ऑफ 400, शोज अ प्रॉफिट ऑफ 400। ये एक्स हो गया, ये मैंने 100 पेजेस खोले में। 400 इंटू 6/12 इंटू क्या आ गया 60। महद लिमिटेड पेड अ डिविडेंड ऑफ 50। डिविडेंड का इस वर्किंग से कोई ताल्लुक नहीं है। वो अगर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट बना रहे होते ना वहां पे फिर डिविडेंड का ताल्लुक होता था। और एट द ईयर एंड इन्वेस्टमेंट वाज जज टू हैव बीन इंपेयर्ड बाय 10 मिलियन। इन्वेस्टमेंट इज टू बी इंपेयर्ड बाय 10 मिलियन। परसेंटेज नहीं लगानी, हमारी इन्वेस्टमेंट इंपेयर हो रही है। कितने से? ये 10 रुपये आ गया, कैरी डाउन 50। डन। तो MCQs में ना अक्सर 5.1 पूछ रहे हैं या वर्किंग 7 पूछ रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए वर्किंग 5.1 है या 7 है। चलें जी, ये करें, एक वर्किंग 7 वाला भी कर दें ज़रा। ये ना पुरानी किताब के सफ़े ना देखें। मैं ऐसा करता हूँ ना, वर्किंग 7 का आपको फॉर्मेट खोल के दे देता हूँ, फिर आप लोग कर लें। Bahadur Limited bought 30% of shares on Yakam January when Shehzor had a share capital of 10 million of rupees 10 shares and rupees 400 retained earnings. ये ना प्री हैं। The consideration comprised 1 Bahadur share for every 3 shares bought in Shehzor. At the date of acquisition, Bahadur Limited share had a fair value of 40.5 and Shehzor had a fair value of 20। मैंने आपको कहा था एसोसिएट के शेयर की वैल्यू कहीं नहीं लेनी, बल्कि कौन किसको शेयर दे रहा है। हम बहादुर को खरीद रहे हैं ना, तो जब हम बहादुर लिमिटेड हम शहजोर को खरीद रहे हैं तो हम अपने शेयर दे रहे होंगे ना उसको। एट कहते हैं जिम्बा शहजोर लिमिटेड्स नेट एसेट्स वर 460 और ईयर एंड पे इसके नेट एसेट्स कितने हैं 460। व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट टू बी शोन इन बैलेंस शीट। ओके जी, तसल्ली से चलें। सबसे पहले आप मुझे बताएं कि व्हाट इज इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट। जल्दी जल्दी। बहादुर लिमिटेड बॉट 30% ऑफ शहजोर। वी बॉट, जल्दी जल्दी बताएं, 10 मिलियन शेयर्स बाय किए हैं या 10 मिलियन के 30%? सोच के बोलिएगा। बहादुर बॉट 30%
shares of limited when Shehzor had a share capital of 10 million and 400 million retained earning. Please, हमने 10 मिलियन नहीं खरीदे. When it had a 10 million, तो we bought 3 million shares of शहजोर. अब जरा समझाएं मुझे, शहजोर के कितने शेयर आ रहे हैं? 3. हमारे कितने जा रहे हैं? 1. तो कैसे करें इसको? 3 डिवाइडेड बाय, नीचे किसके रखने होते थे? एस के, लेकिन ये तो ए है, नीचे ए के ऊपर पी के, याद आ रहे? 3 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 1. तो बता दें पेरेंट कंपनी अपने कितने शेयर, याद आ रही हैं चीजें थोड़ी थोड़ी, चलो रिवाइज ही हो रही हैं. पेरेंट कंपनी अपने कितने शेयर इशू करेगी? 1 मिलियन. तो पी विल इशू 1 मिलियन शेयर्स. पी अपने 1 मिलियन शेयर्स इशू करेगी. जी, एंट्री क्या करेगी? इन्वेस्टमेंट डेबिट, शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम क्रेडिट. जी, 1 मिलियन शेयर. फेस वैल्यू कितनी है? 10. तो पी के शेयर्स की मार्केट वैल्यू 40.5. बताएं जी. ना 1 इंटू 10. 1 मिलियन शेयर्स इंटू ₹10 और 1 मिलियन शेयर्स इंटू 30 पॉइंट वट एवर द टोटल में भी. लीव इट. मुझे इन्वेस्टमेंट्स का टोटल बता दें बस. 1 इंटू डेट इज 40. मैं कौन सा पूरा सवाल करा रहा हूं, मैंने तो एमसीक्यू सॉल्व करना है. बता देंगे इन्वेस्टमेंट कितने से डेबिट करूं? 40.5. चलें जी, आगे चलते हैं. ये कम जनवरी 18 पे हम खड़े हैं. ईयर एंड क्या है? 31 दिसंबर 18. शेयर कैपिटल कितने हमारी एसोसिएट का? शेयर कैपिटल कितने? उसका अपना शेयर कैपिटल 10 मिलियन इंटू ₹10 की. याद रखिएगा शेयर कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू पे पड़ा होता है. कितने हो गया? 100. और उसकी प्री आ रही 400. तो नेट एसेट्स 500. सवाल वाले ने ट्विस्ट कराया था. नेट एसेट्स एट द डेट ऑफ एक्विजिशन, इसकी फिर एट 31 दिसंबर, नेट एसेट्स पर 460. शेयर कैपिटल तो सेम रहा होगा. आर ही निकाल दें इस डेट की, जल्दी करें ना, आर ही निकाल दें. व्हाट इज क्लोजिंग आर ई? 360. व्हाट इज प्री आर ई? 400. क्लोजिंग माइनस प्री पे क्या लगानी पड़ेगी? परसेंटेज. ये फिगर्स ना पूरी उठाते हैं फिर इन पे परसेंटेज लगाते हैं. क्लोजिंग माइनस प्री पे. तो लिखें सवाल में क्लोजिंग आर ई वॉज मिसिंग, हाउएवर क्लोजिंग नेट एसेट्स वर गिवन. क्लोजिंग आर ई मिसिंग थी लेकिन क्लोजिंग नेट एसेट्स गिवन थे. $500 इक्विटी है. 10 मिलियन शेयर्स ऑफ 10 ईच प्लस 400. 500 इसकी इक्विटी है या नेट एसेट्स हैं एट एक्विजिशन डेट. शेयर प्रीमियम तो हमने शेयर इशू किए ना, हमने, उसने तो नहीं शेयर इशू किए. उसका तो शेयर प्रीमियम नहीं आ रहा, उसने तो शेयर इशू नहीं किए, हमने शेयर इशू किए हैं. हमने किसको किए हैं? पुराने ओनर्स को. ओके चलें जी बता दें. अब क्लोजिंग माइनस प्री कितना बन रहा है? बोले 40 रुपए. क्लोजिंग माइनस प्री 40. 40 या 40 का 30%? 40 का 30%. खुशी की साइड पे डालूं, गम की साइड पे डालूं? 40 या 40 का 30%? ये पोस्ट आ रही इधर डालूं या दूसरी साइड पे डालूं? तो 40 सरिया 5 ये आ गया. दूसरी साइड पे मुझे नहीं पता क्या क्या चीजें पड़ी हुई हैं. गम कितना आ गया बोले? 12 का. परसेंटेज लगा के बताया क्या लगाए बगैर? लगा के. पोस्ट आ रही आपको पता है उधर जाती है, इसमें इधर क्यों आ रही है? आ गया. उधर क्या आ रहा था? प्रॉफिट. इधर क्या आएगा? लॉस. नेक्स्ट और कोई एडजस्टमेंट?
नहीं नहीं, और कोई एडजस्टमेंट नहीं। बता दें ये जवाब क्या आएगा? 28.5। आखिरी दफ़ा मैं दोबारा पढ़ूँ। बहादुर लिमिटेड ने बाय किया है एसोसिएट को यकम जनवरी 18 को। तो यकम जनवरी 18 को हमें प्री चीज़ें चाहिए। जिस दिन इसका शेयर कैपिटल था 10 मिलियन। मैंने आपको बताया था बच्चे गलती क्या करते हैं, कुछ बच्चे इसको 10 मिलियन रुपीस समझते हैं, जब तक रुपीस ना लिखा हो। ये 10 मिलियन क्या है? क्वांटिटी 10 मिलियन शेयर ऑफ 10, उसके 10 रुपए वाले 10 मिलियन शेयर थे। इसका मतलब है उसका कैपिटल कितना था? 100 मिलियन, और उसकी प्री आ रही तो 400 जमा 100, 500 इज ओपनिंग नेट एसेट्स। इसके बाद अगली एडजस्टमेंट तो आसान थी, फेयर वैल्यू दी हुई थी। क्लोजिंग नेट एसेट्स 460, तो प्री पोस्ट आरी वाज मिसिंग, क्लोजिंग आरी वाज मिसिंग। क्लोजिंग आरी हमने निकाल ली, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगी? और वैसे आप 500 और 460 का डिफरेंस भी ले सकते हैं, नेट एसेट्स में ही चेंज आती है ना, तो वो एक ही बात होती है। क्योंकि क्या चीज सेम रहती है? शेयर कैपिटल सेम रहता है। ये 15-16 तो आप क्लास में करवाया था। यार ये सवाल जरा करें। 18 19 कुछ नहीं है, सही है। 18 जरा करें, 18 की रिक्वायरमेंट पढ़ लें। वर्किंग 7 ये देख लीजिएगा। On Yakam October 2018, Yusuf Limited acquired 3 million shares of Abdullah Limited's 10 million shares। शुक्र है इसमें परसेंटेज नहीं दी, शेयर बता दिए, लेकिन 3/10 कितने परसेंट? 30%। 10 मिलियन में से 3 मिलियन हमने ले लिया इन एक्सचेंज ऑफ 7.5 मिलियन ऑफ इट्स। बस बता दिए, कुछ नहीं बताना अब आपने कि कितने शेयर इशू किए। हमने अपने कितने शेयर इशू किए? 7.5। उसके कितने आए? 3। हमने अपने कितने दे दिए? बस अवेलेबल है सब। द स्टॉक मार्केट वैल्यू ऑफ यूसुफ लिमिटेड शेयर्स एट द डेट ऑफ शेयर एक्सचेंज वाज 16 पर शेयर। तो बताएं जी, एंट्री बताएं क्या बनेगी? इन्वेस्टमेंट डेबिट, शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम क्रेडिट। पेरेंट ने अपने कितने शेयर दिए? कितने रुपए वाला? 120। तो जल एंट्री पूरी करा दूं या एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं? आगे चलें। अब्दुल्लाज लिमिटेड प्रॉफिट इज सब्जेक्ट टू सीजनल वेरिएशन। ईद के सीजन में सेल ज्यादा हो जाती है, ईद के बाद फिर सेल डाउन हो जाती है, फिर कोरोना आता है और डाउन हो जाती है, फिर उतनी देर में अगली ईद आ जाती है और सेल बढ़ जाती है। तो इसका प्रॉफिट सीजनल है, यानी 3/12, 9/12, 4/12 नहीं कर सकते। तो आप पोस्ट इवन नहीं क्रू नहीं है, अब पोस्ट का डेटा खुद हमें देगा, आसानी करेगा हमारे लिए, ज्यादा आसान सवाल होगा। इट्स प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड इज सो, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड इज so 20 million of this profit was pre, 20 million was pre, 20 million was, what is post? बहुत खत्म, 80 पोस्ट उठा लें, खत्म बात। तो ये कितना हो गया? 120। और पोस्ट 80 का कितना हमारा? 30%। कितना? 24। यूसुफ लिमिटेड हैज वन सब्सिडरी एंड नो अदर इन्वेस्टमेंट। ये सब्सिडरी तो नहीं थी एक्चुअली, नहीं ये तो एसोसिएट था। यूसुफ लिमिटेड हैज वन सब्सिडरी, ये क्यों बता रहे हैं? क्योंकि तुक नहीं बनती। यूसुफ लिमिटेड वन सब्सिडरी एंड नो अदर इन्वेस्टमेंट्स अपार्ट फ्रॉम अब्दुल्ला, यानी एक ही सब्सिडरी एक ही एसोसिएट है।
व्हाट विल बी द अमाउंट इन वर्किंग 7। तो वर्किंग 7 के लिए तो मुझे क्यों बता रहे कि मेरी सब्सिडरी भी है? मेरा नहीं ख्याल वर्किंग 7 के लिए कुछ सब्सिडरी की जरूरत है। वर्किंग 7 तो सारा किसका रेट है? कैरी डाउन कितना आ गया? 144। जाके देख लें सोल्यूशन में 144 ही है। अच्छा आप लिखें क्लोजिंग माइनस प्री इसलिए नहीं कर सका कि डाटा नहीं दिया हुआ, इसलिए मैंने पोस्ट ही उठा ली। क्लोजिंग माइनस प्री इसलिए, सीजनल वेरिएशन का क्या मतलब है? किसी सीजन में ज्यादा प्रॉफिट आता है, किसी में। मुझे कौन सा चाहिए होता है? पोस्ट। पोस्ट रेडीली क्या था? अवेलेबल था। अगर सीजनल वेरिएशन ना होती तो 80 की जगह कितना आता? कैलकुलेटर पकड़ें। अगर सीजनल वेरिएशन ना होती तो 80 की जगह कितना आता? 80 की जगह, जल्दी बोलिएगा, पोस्ट कितना आता? 30 नहीं, 24 की जगह मैं नहीं पूछ रहा, 80 की जगह पूछ रहा हूं कितना आता? 50 अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। सितंबर पुराने ओनर्स के होते और अक्टूबर से मार्च नए ओनर्स का होता, तो 50-50 हो जाता। तो अभी मुझे कैसे इल्हाम हो रहा है कि 80 मेरा है और 20 पुरानों का? सीजनल वेरिएशन। समझ आ गई बात? अच्छा अब वो निकालें IFRS 3 और 10। नहीं यार होते मैं तीनों बस रोकण वास्ते शायद। IFRS 3 और 10 कंसोलिडेशन के MCQs। मेरे ख्याल से 2-3 MCQs के बाद आपको चीजें याद आनी शुरू हो गई थी, और जो वर्किंग्स हमने खोली है ना, वो हमें पता है कि हमारे पास टूल्स अवेलेबल हैं बड़े अच्छे, वो हैंड रिटन पेजेस, तो वो इंशाल्लाह हेल्प आउट कर देंगे। तो चीज़ें अगर भूली हुई थी तो वर्किंग्स खोल के थोड़ा याद आ गई हैं। किधर है? नहीं यार इतने मैनू लग के दो। ABCDEFGHI टाइम क्यों? टाइम यार टाइम ना वेख्या कर यार मैं। तो ये IS 1037 के MCQ साथ ही शुरू हो गए हैं यार। बंद करो रिकॉर्डिंग, दोबारा शुरू करो।